हाय वेलकम टू कोड फॉइंट वेब वेलकम टू दिस न्यू वीडियो इन द होटल मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज और इस वीडियो में हम करने वाले हैं जेडीबीसी की कनेक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में मेंशन करते हो तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत हाई चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपसे पुट अप होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जेडीबीसी कनेक्टिविटी के। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है तो आपको जेडीबीसी कनेक्टिविटी अपने इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करनी है। जेडीबीसी कनेक्टिविटी के 5 स्टेप्स होते हैं जो मैं यहाँ पे इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको अपने इंटरव्यूअर को वो एक्सप्लेन करना है। एंड बहुत ट्रस्ट में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पूछा जाएगा अगर आप इस प्रोजेक्ट को मेंशन करते हो अपने रिज्यूम में कि आपने अपने प्रोजेक्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे किया है। तो जेडीबीसी कनेक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक भी करना। अगर आप कहीं पे फंसते हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आप कमेंट नहीं करना चाहते आप मेरे को पिंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे। वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो नेटबीन्स में जाना है और आपको यहाँ पे क्लास बनानी है कौन के नाम से। कौन होगी यहाँ पे कनेक्शन क्लास जो कि हमारा यहाँ पे कनेक्शन में बनाएगी डेटाबेस के साथ। ये मैं यहाँ पे एक क्लास अपनी अलग बना रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे कौन के नाम से मैंने यहाँ पे सपोज एक क्लास बनाई। ठीक है, और जेडीबीसी कनेक्टिविटी में हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। यहाँ पे हमें अपने जो ड्राइवर्स हैं उनको रजिस्टर करना होता है। ड्राइवर यहाँ पे होता है माइसिक्वल ड्राइवर। माइसिक्वल ड्राइवर को आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लास। क्लास एक यहाँ पे जावा क्लास है जिसके अंदर एक स्टैटिक मेथड होता है जो कि होता है फोन नेम। क्लास डॉट फोन नेम लिख के आप यहाँ पे अपने जो फोन नेम के अंदर यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो जो कि आपके ड्राइवर का नाम है। ड्राइवर का जो नाम है हमारे वो है कॉम डॉट माइसिक्वल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कॉम डॉट माइसिक्वल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। बट अभी अगर आप देखो तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, ये एरर यहाँ पे इसलिए दे रहा है क्योंकि ये जो ड्राइवर होता है हमारा ये एक जार फाइल के अंदर होता है। उस जार फाइल को आपको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। माइसिक्वल की जार फाइल है। ठीक है, ये जार फाइल आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज पे राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे जाना है एड जार और फोल्डर पे। एड जार और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद आपको वहां पे जाना है जहां पर आपने इस लाइब्रेरी को डाउनलोड किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड्स फोल्डर में या शायद डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में कहीं तो है। हाँ, यहीं पे है, डाउनलोड्स में है। एंड यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वो यहाँ पे जार फाइल है माइस्क्ल कनेक्टर जावा 8.0.28.jar। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ पे इसको ओपन किया एंड आप यहाँ पे देखोगे कि ये लाइब्रेरीज के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप यहाँ पे देखो com.mysql.java 8.0.28.jar। ठीक है, तो ये यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है एंड बिल्कुल परफेक्ट है। बट अगर आप देखो तो एरर यहाँ पे अब भी नहीं गया। यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो माइसिक्वल के साथ हम यहाँ पे अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माइसिक्वल यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंटिटी है। जो माइसिक्वल है वो एक एक्सटर्नल एंटिटी है, वहां पे एक्सेप्शंस आने के चांसेस होते हैं, मतलब रन टाइम पे एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। तो आपको इसको ट्राई और कैच के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है ट्राई और कैच और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एक्सेप्शन ई। ठीक है, एक्सेप्शन क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा ई डॉट इंस्पेक्ट ट्रेस। मैंने यहाँ पे उन एरर्स को मैंने यहाँ पे कैच करा लिया। ठीक है, तो अब अगर आप देखो यहाँ पे तो अब कोई भी एरर नहीं है क्लास डॉट फोन नेम में। ठीक है, वो पहले जो एरर था वो इसी वजह से था क्योंकि यहाँ पे ट्राई और कैच नहीं था। बट इस वाले इसके लिए com डॉट माइसिक्वल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर को वर्क करने के लिए इसको यहाँ पे ये लाइब्रेरी चाहिए होती है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको एक्सपैंड करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो com डॉट माइसिक्वल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी यहाँ पर हमारे पास है ये चीज। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ड्राइवर भी होगा। तो आप इसको अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सपैंड करके दिखाऊँ com डॉट माइसिक्वल डॉट सी जे डॉट जेडीबीसी और यहाँ पे एक ड्राइवर एक क्लास होनी चाहिए हमारे पास ये रही ये हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर क्लास है, इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं com.mysql.cj.jdbc.driver। तो इस जार फाइल की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आप इस जार फाइल को इंपोर्ट नहीं कराते हो तो ये एरर देगा। ठीक है, सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है कनेक्शन को क्रिएट करना। ठीक है, आपको यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। मैंने यहाँ पे कनेक्शन सी लिखा। ठीक है, बट ये एरर देगा कनेक्शन सी क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन हमारे पास जो क्लास होती है वो सिक्वल पैकेज के अंदर होती है। तो आपको यहाँ पे जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार करके यहाँ पे तो आपका सिक्वल पैकेज है उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिक्वल पैकेज को इंपोर्ट कराया एंड यहाँ से आप देखो तो एरर्स यहाँ से जा चुके हैं। ठीक है,
बट अब आपको यहाँ पे एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, आपको यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है ड्राइवर मैनेजर क्लास का। ड्राइवर मैनेजर का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन का यहाँ पे यूज होता है जो कि होता है गेट कनेक्शन, ठीक है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। अब इसके अंदर जो हम पास करते हैं वो होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके अंदर ड्राइवर मैनेजर के अंदर डॉट गेट कनेक्शन के अंदर जो यहाँ पे यूआरएल मेंशन हुआ है ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहलाता है। ये आपका माइसिक्वल की कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। तो ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग देख लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे माइसिक्वल के साथ काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे माइसिक्वल को डाउनलोड करना पड़ेगा। माइसिक्वल की डाउनलोडिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है कि माइसिक्वल को कैसे डाउनलोड करना है। आपको ये वाली वीडियो देखनी है। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को उठा सकते हो और इस वीडियो को देख के माइसिक्वल को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि परफेक्ट, इसको एक सेकंड बंद ही कर देते हैं, बढ़िया। अब यहाँ पर मेरे को कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है। कनेक्शन स्ट्रिंग में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो जेडीबीसी होता है कि आप किस चीज का आप यहाँ पे यूज कर रहे हो। मैं यहाँ पे जेडीबीसी का यूज कर रहा हूँ। फिर आपको अपने डेटाबेस का नाम डालना होता है जो कि माइसिक्वल होता है और फिर कॉलन लगा के डबल स्लैश और यहाँ पे आपको डालना होता है लोकल होस्ट कोलन 3306, ठीक है। और ये लोकल होस्ट कोलन 3306 ये बताता है कि आप माइसिक्वल को यूज कर रहे हो अपने लोकल में। लोकल होस्ट ऑब्वियसली लोकल है, ठीक है। और फिर 3306 माइसिक्वल का डिफॉल्ट पोर्ट होता है। तो ये लिखना, ये आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लोकल होस्ट कोलन 3306 ही होता है। बट अगर आपका लोकल होस्ट 3306 लिख के चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको हटा भी सकते हो। अगर हटाने के बाद नहीं चल रहा तो वापस लगा देना। और अगर आपके पोर्ट नंबर कोई ये नहीं है, 3306 आपका पोर्ट नंबर नहीं है माइसिक्वल का, आप माइसिक्वल किसी और दूसरे पोर्ट पे चला रहे हो तो आपको यहाँ पे वाला पोर्ट मेंशन करना होता है, ठीक है। बट अगर आपका डिफॉल्ट स्ट्रिंग यही है तो आप इसको हटा भी सकते हो, ये उसके बिना चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है अपने डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस के नाम के लिए आपको यहाँ पे माइसिक्वल वर्कबेंच को खोलना पड़ेगा, ठीक है। माइसिक्वल वर्कबेंच मैंने यहाँ पे खोला और आपको यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो डेटाबेस में सपोज बना रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस होटल और मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, ठीक है। होटल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से मैंने यहाँ पे सपोर्ट डेटाबेस में बनाया अपना और मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको रन किया। तो आप यहाँ पे देखो क्रिएट डेटाबेस होटल मैनेजमेंट सिस्टम और 1 रो इफेक्टेड, आपका यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। आप इसको देख भी सकते हो, शो डेटाबेसेस अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये आपको दिखा भी देगा कि यहाँ पे आपके पास कितने डेटाबेसेस हैं। और आप यहाँ पे देखो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, ये होटल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से आपके पास यहाँ पे एक डेटाबेस आया है। परफेक्ट है। आपको इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे वापस जाना है और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं अपने डेटाबेस का नाम, परफेक्ट है। उसके बाद आपको स्ट्रिंग से बाहर आके यहाँ पे कॉमा लगाना है और आपको फिर से यहाँ पे डबल कोट्स डालने हैं और आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपने माइसिक्वल का यूजर नेम। जो माइसिक्वल का डिफॉल्ट यूजर नेम होता है वो रूट होता है। अगर आपने कोई नया यूजर क्रिएट नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो रूट होगा, आपको यहाँ पे रूट लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने माइसिक्वल का पासवर्ड डालना है। अगर आपने वाली वीडियो में देखी है तो वहां पे मैंने माइसिक्वल का पासवर्ड डाला था कोड फॉर इंटरव्यू, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू। तो ये है आपकी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप होता है जो कि होते है क्रिएटिंग कनेक्शन स्ट्रिंग। अब थर्ड स्टेप होता है क्रिएटिंग द स्टेटमेंट। हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस होता है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट की हेल्प से आप यहाँ पे अपनी माइसिक्वल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है s इज इक्वल्स टू सी डॉट और एक फंक्शन होता है क्रिएट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे उसको कॉल करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉल किया सी डॉट क्रिएट स्टेटमेंट को। तो इतना सा काम है जो आपके यहाँ पे कौन क्लास है उसमें, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, रजिस्टर द ड्राइवर। सेकंड स्टेप क्या था, क्रिएटिंग द कनेक्शन विद द कनेक्शन स्ट्रिंग। थर्ड स्टेप है क्रिएटिंग स्टेटमेंट और अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप आता है एग्जीक्यूटिंग माइसिक्वल क्वेरीज, ठीक है। अब माइसिक्वल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। डेटाबेस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उस डेटाबेस के अंदर आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो यूज करना पड़ेगा इस वाले डेटाबेस को। तो मैंने यहाँ पे किया यूज और डेटाबेस का नाम जो कि होटल मैनेजमेंट सिस्टम है। आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इसको रन करना है। तो आप यहाँ पे देखो रन यहाँ पे हो चुका है। अब आप इस डेटाबेस के अंदर हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक टेबल बनानी है। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल और लॉग इन और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज यूजर नेम और यहाँ पे लिखा सपोज बैरकैट, ठीक है।
प्रॉपर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, माइस्क्ल की बहुत फेमस क्वेरी है। आप एक टेबल कैसे बनाते हो माइस्क्ल में, आप ऐसे बनाते हो, आप यहाँ पे यूज करते हो क्रिएट टेबल का, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है टेबल नेम में यहाँ पे लॉगिन ले रहा हूँ। फिर यहाँ पे आता है आपका कॉलम नेम, यूजर नेम में यहाँ पे एक कॉलम लिया, उसके बाद में यहाँ पे डेटा डेटा टाइप यहाँ पे मेरे को लेना है। डेटा टाइप मैंने लिया सपोज varchar, और ये सभी आपके यहाँ पे डेटा टाइप हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद varchar के अंदर आपको यहाँ पे पास करना होता है अपनी कैरेक्टर की मैक्सिमम लेंथ, कि आप कितने कैरेक्टर्स तक चाहते हो कि यहाँ पे यूजर नेम के अंदर डेटा स्टोर हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 25 कैरेक्टर्स डाले, तो ये मेरा यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है। सेकंड कॉलम में यहाँ पे वो ले रहा हूँ पासवर्ड के नाम से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लॉगिन के अंदर देखो तो लॉगिन के अंदर मेरे पास यहाँ पे दो ही फील्ड्स हैं, एक तो यूजर नेम है और यहाँ पे पासवर्ड है। तो लॉगिन और पासवर्ड मेरे को यहाँ पे चाहिए लॉगिन करने के लिए, इसलिए मैं टेबल में यहाँ पे लॉगिन लिया मैंने, और दूसरा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ पासवर्ड, इसकी भी लेंथ ली मैंने यहाँ पे 25। इसको चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आप यहाँ पे देखो टेबल आपकी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर मेरे को यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे कोई साइन अप फ्रेम नहीं है। साइन अप फ्रेम यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्रेडेंशियल जनरेट होते हैं वो एडमिन करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई यूजर वाला सिस्टम नहीं है, यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सकता जो वो साइन अप कर रहा है। यहाँ पे एडमिन आपको क्रेडेंशियल्स को जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे मेरे को लॉगिन के क्लिक पे जो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स हैं वो डेटाबेस में जाके मैच होंगे जो आपने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो क्रेडेंशियल्स मेरे को यहाँ पे चाहिए होंगे, तो मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू को इंसर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इंसर्ट कमांड में यहाँ पे चला रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम जो कि लॉगिन है वैल्यूज, और यहाँ पे varchar जो होता है वो एक स्ट्रिंग देता है। मैंने यहाँ पे सपोज एडमिन लिया, यूजर नेम एडमिन, और पासवर्ड मैंने क्या दिया 12345। तो अगर मेरा जो यहाँ पे लॉगिन टेबल के अंदर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज डाल रहा हूँ, इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज एडमिन और 12345, और ये वैल्यूज यहाँ पे जा चुकी हैं। आप इन वैल्यूज को यहाँ पे देख भी सकते हो। मैंने यहाँ पे किया सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे जो टेबल में जो वैल्यूज हैं आप उनको देख भी सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन किया मैंने, और आप यहाँ पे देखो मेरी यहाँ पे टेबल क्रिएट हुई है जिसमें दो फील्ड्स हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। और यूजर नेम है यहाँ पे एडमिन और पासवर्ड यहाँ पे 12345, परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि लॉगिन टेबल के अंदर मेरे को यहाँ पे वैल्यूज को मैच कराना है। सपोज यूजर ने यहाँ पे कुछ भी डाला, यूजर ने यहाँ पे डाला सपोज कोड फॉर इंटरव्यू, और पासवर्ड में डाला सपोज यहाँ पे एडमिन। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों वैल्यूज यहाँ से पिक करनी है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ से पिक करनी है, और लॉगिन बटन के क्लिक पे मेरे को इन दोनों वैल्यूज को डेटाबेस के साथ मैच करना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज डेटाबेस में मैच हो रही है, नहीं हो रही। तो अभी अगर आप देखो तो ये वैल्यूज डेटाबेस में मैच नहीं हो रही, क्योंकि जो यहाँ पे करेक्ट क्रेडेंशियल्स हैं वो है एडमिन और 12345, बट यूजर ने क्या डाला है, यूजर ने डाला है कोड फॉर इंटरव्यू और एडमिन। तो यहाँ पे जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो रॉन्ग है, तो यहाँ पे मेरे को दिखाना होगा इनवैलिड लॉगिन। तो मेरे को यहाँ पे ये सब काम करना है। तो आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे को यहाँ पे बटन पे क्लिक करना है, बटन के क्लिक पे चाहिए, तो यहाँ पे एक इवेंट चाहिए मेरे को, जो कि होगा क्लिक इवेंट। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में शायद समझाया भी था, लास्ट वीडियो में, कि यहाँ पे हमारे पास एक इंटरफेस होता है जो कि होता है एक्शन लिसनर, ठीक है। एक्शन लिसनर इंटरफेस की हेल्प से आप एक जो इवेंट है उसको कैच कर सकते हो, और यहाँ ये आता है आपका जावा AWT के इवेंट पैकेज के अंदर से। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना होता है, फंक्शन को ओवरराइड करना होता है जो कि होता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज एक्शन इवेंट ए, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मेरे को क्या करना है, दोनों टेक्स्ट फील्ड्स में से वैल्यू निकालनी है। मेरे पास यहाँ पे दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक तो पासवर्ड फील्ड है, फिर यहाँ पे एक यूजर नेम फील्ड है, और इन दोनों टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर से मेरे को जो वैल्यू निकालनी है उसको मेरे को डेटाबेस के साथ मैच कराना है। परफेक्ट है, बस इतना सा काम है, ठीक है। अब ये होगा कैसे, ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि अब ये काम यहाँ पे होगा कैसे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे को ये काम करना है कि टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकालनी है, बट अगर आप यहाँ पे देखो तो ये टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकाल के मेरे को इस फंक्शन के अंदर यूज करनी है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लोकली डिफाइंड है। यहाँ पे जो ये टेक्स्ट फील्ड है यूजर नेम, और यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड, ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर लोकली डिफाइंड है। इसका स्कोप ही नहीं है यहाँ पे इस फंक्शन के पास, इसका स्कोप ही नहीं है, इसको मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि इनका जो स्कोप है वो कंस्ट्रक्टर के अंदर लिमिटेड है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइंड है।
तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा। अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर लोकली डिफाइंड है, तो मेरे को यहाँ पे इसको ग्लोबली डिफाइन करना पड़ेगा, दोनों टेक्स्ट फील्ड्स को, यूजर नेम और पासवर्ड को। परफेक्ट है। और सेम केस है बटन के साथ, जो बटन है यहाँ पे लॉगिन और कैंसिल बटन, ये दोनों बटन्स भी यहाँ पे लोकली डिफाइंड है। तो अब यूजर नेम और पासवर्ड जो टेक्स्ट फील्ड है उसको मैंने ग्लोबली डिफाइन कर दिया, बट यहाँ पे इसकी लोकल डिक्लेरेशन अब भी है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो जो इसकी लोकल डिक्लेरेशन है। और सेम केस यहाँ पे बटन के साथ है। अब मेरे को ये चेक करना है कि बटन क्लिक हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ पे लॉगिन बटन और ये कैंसिल बटन मैंने यहाँ पे दोनों ग्लोबली एक्सेस किए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब अभी ग्लोबल स्कोप में है, तो अब इस फंक्शन के अंदर मैं इनका यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट ये अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि मेरे पास यहाँ पे दो बटन है, एक तो लॉगिन बटन है और कैंसिल बटन है। अब मेरे को दोनों के ऊपर एक्शन लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे साफ लिख सकता हूँ लॉगिन डॉट एड एक्शन लिस्नर, और मैंने यहाँ पे लिखा दिस, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को लिखना है लॉगिन डॉट एड एक्शन लिस्नर, और यहाँ पर मैंने लिखा सपोज दिस। परफेक्ट है बिल्कुल, आई होप कोई इशू होना नहीं चाहिए। अब अगर यहाँ पे एक बटन होता तब तो कोई बात नहीं थी, अब यहाँ पे मेरे पास दो बटन हैं। अब यहाँ पे मेरे को सबसे पहले तो ये करना है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है, मेरे को ये पता लगाना है, क्या वो लॉगिन बटन क्लिक हुआ है या फिर वो कैंसिल बटन क्लिक हुआ है। क्योंकि दो बटन हैं, एक मेरे पास इवेंट पीछे से ट्रिगर होगा, तो मेरे को ये बताना है कि वो इवेंट कहाँ से ट्रिगर हुआ है, वो लॉगिन बटन पे क्लिक करने से ट्रिगर हुआ है या फिर वो कैंसिल बटन पे क्लिक करने से ट्रिगर हुआ है। तो इसको मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले इस एक्शन परफॉर्म फंक्शन के अंदर, एंड ये चेक करने में हेल्प करती है ये वाली क्लास एक्शन इवेंट। यहाँ पर इस फंक्शन के इस वाली क्लास के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि होता है गेट सोर्स, ठीक है। गेट सोर्स की हेल्प से आप यहाँ पे ये पता लगा सकते हो कि क्या लॉगिन बटन क्लिक हुआ है या फिर क्या कैंसिल बटन क्लिक हुआ है, ठीक है। अगर लॉगिन बटन क्लिक हुआ है तो आप यहाँ पे इसके अंदर काम कर सकते हो, अगर कैंसिल बटन यहाँ पे क्लिक हुआ है तो आप यहाँ पे कैंसिल बटन के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। अगर कैंसिल बटन सपोज क्लिक हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि सेट विजिबल को मैं यहाँ से फॉल्स कर दूं, ठीक है, एंड दैट्स सेट। और तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं, तो अभी अगर आप देखो कैंसिल मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। एंड कुछ भी क्यों नहीं हुआ ये चीज मेरे को यहाँ पे देखनी पड़ेगी, कुछ भी क्यों नहीं हुआ इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर, एंड यहाँ पे अरे यहाँ पे मैंने इसको चेंज नहीं किया, यहाँ पे आपको लॉगिन की जगह कैंसिल लिखना है, ठीक है। कैंसिल डॉट एडिक्शन लिसनर, अब जैसे ही कैंसिल पे क्लिक हुआ तो ये वाला जो फ्रेम है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं, कैंसिल में मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड फ्रेम मेरा क्लोज हो गया। फिर से मैं आपको चला के दिखाता हूँ, एंड कैंसिल में मैंने क्लिक किया, फ्रेम मेरा क्लोज हो गया। तो अब ऐसे ही मेरे को क्या करना है, लॉगिन बटन के क्लिक पे सबसे पहले तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से इन दोनों टेक्स्ट फील्ड्स में से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे ही लॉगिन बटन क्लिक होगा दोनों टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकालनी है, और एक मेरे को क्वेरी हिट मारनी है माइस्क्ल डेटाबेस में जो मेरे को बताएगा कि डेटा वहाँ पे है या नहीं है। तो सबसे पहले तो ये टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकाल लेते हैं। आप टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकाल सकते हो गेट टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके। हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड है यूजर नेम के नाम से, यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो आप इसके अंदर से यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। और गेट टेक्स्ट जो फंक्शन होता है ये एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधा स्ट्रिंग और सपोज यूजर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हो पासवर्ड के लिए और पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट। परफेक्ट है, आई होप ये चीज शायद क्लियर हुई होगी, यहाँ पर इतना कुछ नहीं था। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, एक माइस्क्ल क्वेरी बनानी है, और जो वैल्यूज हैं उसको लेके मेरे को डेटाबेस में एक हिट मारनी है। डेटाबेस में मेरे को एक हिट मारनी है और मेरे को ये चेक करना है कि क्या दोनों वैल्यूज डेटाबेस में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, ठीक है। तो डेटाबेस में मेरे को हिट मारनी है। डेटाबेस एक एक्सटर्नल एंटिटी है, जैसे मैंने आपको लास्ट अभी बताया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में। तो आपको यहाँ पे एक ये लिखना है, और मतलब एक क्या बोलते हैं मतलब आपको यहाँ पे एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो ट्राई और कैच मैंने यहाँ पर लगाया। अब डेटाबेस में मेरे को हिट मारनी है, तो मेरे को डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उसके लिए कनेक्शन क्लास मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैंने यहाँ पे कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया कौन सी इज इक्वल्स टू न्यू कॉन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे माइस्क्ल क्वेरी बनानी है मेरे को, तो सबसे पहले तो माइस्क्ल क्वेरी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग क्वेरी। अब ये DDL कमांड होगी, मतलब एक सिलेक्ट कमांड होगी जो मेरे को ये चेक करेगी कि डेटाबेस में क्या डेटा मैच हुआ है या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ पे क्वेरी बना रहा हूँ अपनी। अब यहाँ पे आप अगर एक चीज नोटिस करो तो मैं यहाँ पे अब जावा की हेल्प से
मैं यहाँ पे जावा की हेल्प से माइस्क्ल क्वेरी को हिट करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन टेबल में हम हिट करने वाले हैं वेयर, जहाँ पे यूजर नेम, क्योंकि कॉलम का जो नाम है मेरा वो यूजर नेम है, जहाँ पर यूजर नेम मैच होता है इसके जो भी यहाँ पे यूजर के अंदर है, ठीक है, जो भी यहाँ पे यूजर के अंदर है, एंड, ठीक है, एंड पासवर्ड, सेकंड जो मेरा कॉलम है यहाँ पे वो पासवर्ड के नाम से, एंड पासवर्ड यहाँ पे इक्वल है पास के, ठीक है, क्योंकि जो मेरे वेरिएबल्स हैं वो यूजर और पासवर्ड के नाम से हैं। बट अभी अगर आप देखो तो ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर ये यूजर और पासवर्ड भी यहाँ पे एक स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होंगे। तो मेरे को यहाँ पे ये वेरिएबल है, मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई ये वेरिएबल है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा इस स्ट्रिंग को यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे ऐसे करके इसको कंकैट करना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ पे आपको ऐसे करके कंकैट करना पड़ेगा इसको। परफेक्ट है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि यहाँ पे यूजर और पासवर्ड आपके वो हैं, क्या है, वेरिएबल्स हैं, तो आपको यहाँ पे प्लस लगा के इनको कंकैट करना पड़ेगा। बट अब यहाँ पे अगर आप डेटा टाइप देखो तो यहाँ पे डेटा टाइप मैंने वैर कैर यूज किया है, और वैर कैर में जब मैंने डेटा को इंसर्ट कराया था तो मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाए थे, क्योंकि ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और यहाँ से जो पीछे से आ रहा है वो भले एक स्ट्रिंग हो, लेकिन वो एक्सेप्ट उनको करेगा एक सिंगल कोट के अंदर। तो आपको यहाँ पे सिंगल कोट लगाने पड़ेंगे इससे पहले, और इसके बाद आप यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा सकते हो। तो अगर आप ये क्वेरी हिट करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। आई होप समझ आया होगा, यहाँ पे कोई इशू नहीं रहा होगा। तो आपको ये वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, आपको इस क्वेरी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होता है जो कि होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी की हेल्प से आप यहाँ पे इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो, माइस्क्ल क्वेरी इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे लिखना है सी, मैंने आपको क्या बताया था जब मैं आपको कौन क्लास बता रहा था, तो मैंने आपको जब ये 3 स्टेप्स बताने के बाद जब मैंने आपको 4th स्टेप बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का एक्सेस मेरे को मिलेगा इस कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के, जब मैं इस एक्स को एक्सेस करूंगा यहाँ से, तो मैं यहाँ पे वही करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे कौन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एस को एक्सेस किया, और अब मैं इस स्टेटमेंट की हेल्प से यहाँ पे एक फंक्शन चलाने वाला हूँ जो कि है एग्जीक्यूट क्वेरी, और इसके अंदर मैं यहाँ पे अगर क्वेरी पास कर दूंगा तो ये मेरे यहाँ पे माइस्क्ल क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद ये कुछ रिटर्न भी तो करेगा, इसको डेटा मिला है या नहीं मिला ये रिटर्न भी तो करेगा कुछ। तो अगर इसको डेटा मिलता है तो ये यहाँ से इस पूरे डेटा को रिटर्न करेगा, बट अगर इसको डेटा नहीं मिलता तो ये यहाँ पे एक नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के अंदर, रिजल्ट सेट आर एस इज इक्वल्स टू दिस। जो भी यहाँ से रिटर्न होता है वो रिजल्ट सेट को रिटर्न करता है, उसको आपको स्टोर कराना होता है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर। बट ये यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि ये जो हमारी यहाँ पे क्लास होती है रिजल्ट सेट, ये सिक्वल पैकेज के अंदर होती है, तो आपको यहाँ पे सिक्वल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा java.sql.star। अब आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो कि क्या रिजल्ट सेट के अंदर डेटा है या नहीं है। यहाँ पे आपने क्या किया, उसने जो भी रिटर्न किया आपने उसको स्टोर कराया आरएस के अंदर, बट चेक भी तो करना है क्या डेटा आया क्या है। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट फंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन की हेल्प से आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो, अगर rs.next यहाँ पे रिटर्न करता है ट्रू, मतलब कि वैल्यू उसको मिली है, बट अगर उसको वैल्यू नहीं मिली तो आप यहाँ पे एल्स में आ सकते हो, और आप यहाँ पे एक पॉपअप दिखा सकते हो, पॉपअप टाइप कुछ की इनवैलिड लॉगिन या समथिंग लाइक दैट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधा जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। जी ऑप्शन पेन की हेल्प से आप यहाँ पे एक पॉपअप दिखा सकते हो। 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, पहला आर्ग्यूमेंट आप नल लिख सकते हो, और यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट आप दे सकते हो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। परफेक्ट है। और उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हो कि जो फ्रेम है आपका उसको आप क्लोज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे उसको क्लोज किया, बट अगर ये मैच होता है, ठीक है, अगर ये मैच होता है तो आपको यहाँ पे जो करंट फ्रेम है उसको क्लोज करना है, सेट विजिबल फॉल्स मैंने यहाँ पे लिखा, और आपको नेक्स्ट फ्रेम खोल देना है। नेक्स्ट फ्रेम कौन सा है, हमारा नेक्स्ट फ्रेम है और यहाँ पे डैशबोर्ड क्लास। मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही हमारा फ्रेम खुल जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं, ठीक है। यूजर नेम क्या था मेरा, यूजर नेम था मेरा एडमिन के नाम से। पासवर्ड क्या था, पासवर्ड था 1 2 3 4 5। लॉगिन किया मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पे कि ये क्लोज हुआ और यहाँ पे ये खुल गया, बिल्कुल परफेक्ट लॉगिन हुआ है। बट अगर सपोज ईमेल और पासवर्ड गलत है,
ठीक है। एडमिन मैंने यहाँ पर लिखा और पासवर्ड में भी मैं सब एडमिन डाल रहा हूँ। अब इस नाम से, इस यूजर नेम और पासवर्ड से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब जब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आएगा इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो इस तरह से आप अपनी माइस्क्ल क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड ये था हमारा जेडीबीसी कनेक्टिविटी का फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप जो होता है वो ऑप्शनल होता है। फिफ्थ स्टेप वो होता है क्लोजिंग द कनेक्शन, कि आपने यहाँ पे जो जो कनेक्शन माइस्क्ल के साथ खोले हुए उनको क्लोज कर दो। ठीक है, नहीं भी करोगे चलेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक लास्ट चीज मेरे को यहाँ पे करनी है, उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो यूजर नेम में वैल्यूज दिख रही हैं, बट पासवर्ड में मैं जो भी डाल रहा हूँ वो भी दिख रहा है, वो नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे डॉट डॉट आने चाहिए। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ जेटेक्सफील्ड, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट के क्रिएट कर सकते हो पासवर्ड फील्ड क्लास का। हमारे पास यहाँ पे एक और क्लास होती है जो कि होती है पासवर्ड फील्ड। आप यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, इस जे टेक्स्ट फील्ड को आपको रिप्लेस करना है जे पासवर्ड फील्ड से, एंड दैट्स इट। आपको और कहीं पे कोई चेंज नहीं करना। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे एडमिन लिखा, 1 2 3 4 5 लिखा, तो आप यहाँ पे देखो डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, लॉगिन किया, बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन होगा और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे एडमिन के अंदर ये वाली क्लास जो कि है एड एम्प्लॉय, हम कुछ एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो कहीं पे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ एरर है, एक्सेप्शन है, कमेंट करना। ठीक है, हमें आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।